शरीफ को उनके अपने परछाई से मुलाकात करवाई है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये चीज़ शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फ़ौज को पता था कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उस चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन इशू किया गया है उसमें ये कहा गया कि इंडिया ने इसको होस्ट किया इस समिट को, और इसमें जो ग्रुप्स शामिल हुए उन तमाम ग्रुप्स में जैसे कि रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि और भारत में होने वाले शंघाई तावन तंजीम इजलास का एलानिया जारी। ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में तावन बढ़ाया जाएगा। रास्ता घंटे 2 का है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें 3 बार के वज़ीर आज़म जिनके भाई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हैं, दुबई से पाकिस्तान नहीं आ सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आतंकवाद पर लताड़ा है, क्योंकि कल भारत ने वर्चुअली एससीओ की मीटिंग कराई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है। और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। जैसे मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा करके 2017 में 3 तलाक बंद करवाया। मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस को मैं लड़ी हूँ, ऐसे केसेस को मैंने फेस किया है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट पर और यंगस्टर्स एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। तो जो देश महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ एडुकेशन और एम्पावर बनाने की कोशिश करता है, उसकी तुलना कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान से नहीं हो सकती है। मैं सना अगर आपसे एक सवाल अगर पूछ लूंगी, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं जानती हूँ कि ये न्यूज चैनल आपका है, एंकर आप है, सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की बेटी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि कल आपको नोटिस आ जाएगा और आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा। पर आप मेरे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछिएगा तो मैं आपको बताने की काबिलियत भी रखती हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ। आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक नहीं 1 लाख चिट्ठी भेज दीजिएगा कि मुझसे मिलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। वो आपसे मिलना तो दूर की बात है, आपको एक रिप्लाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी आवाज पर भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक पूरा बिल तैयार कर दिया और मुसलमान औरतों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 3 तलाक बंद करवाना तो करवाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उस पर 3 से 7 साल की सजा भी मुकर्रर की गई। सीयू मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था।
तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को, या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे ऐसे देश से बात करना, गौरतलब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी चीज है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी उन्होंने कंडेम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। आपके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा करके अपनी गरीबी और भिखमंगी को भी उन्होंने बताया, घुमा फिरा करके ना बोलने के अंदाज में, पर अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखाने के लिए उन्होंने कश्मीर की बात को बड़े तोड़ मरोड़ करके छुपे हुए अंदाज में रखने की कोशिश की। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म और टेररिज्म इंडस्ट्री बोलने से पहले कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मुंह पे। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है सना। आज सिर्फ एससीओ की मीटिंग और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया, इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा था। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है। आपका पाकिस्तान, एक बात बताएं, अभी आपने खुद ही बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ मीटिंग में भी अपनी गुर्बत का इजहार किया, बताया कि हम तो भीख मांगे हैं। जब एक गरीब मुल्क है, मतलब आप ये देखें ना कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इसके खिलाफ फंडिंग की रोकथाम करनी चाहिए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को इस चीज पर टारगेट किया गया, सबको नजर आया। लेकिन एक मुल्क जो खुद अपनी आवाम को आटा देने की सलाहियत नहीं रखता, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मुल्क को अच्छे से चला सके, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इन अदारों को फंडिंग की जाती है? ये लेबल बार बार पाकिस्तान के ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानियों की शनाख्त को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या हाफिज सईद पाकिस्तान का नहीं था? अजमल कसब पाकिस्तान का नहीं था? सना, आप और आपके व्यूअर्स को यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे देशों के रिलेशनशिप थे, लेकिन वो रिलेशनशिप क्यों खत्म हुए? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट लोग हैं और पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने जनता को नहीं देख करके टेररिस्ट को रोटी और बोटी दिया। अगर वही सारा पैसा उन्होंने जनता पर खर्च किया होता, उन्होंने पाकिस्तान की युवा पर खर्च किया होता, उन्होंने पाकिस्तान के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर खर्च किया होता, तो शायद आज ये हालात नहीं हुई होती। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, और इसको हम एंडोर्स करते हैं। उस पे तमाम कंट्रीज़ जितने भी एससीओ में शामिल थे, सब ने यस किया, सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है किया, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता, उसने एंडोर्स नहीं किया। अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है उसमें। कुछ तो वजूहात जो इंडिया की तरफ से बताई जाती हैं वो ये हैं कि जैसे कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो भी उनका स्टैंड है, मौक़िफ़ है, उसके हवाले से, क्योंकि जो सी पैक है उसकी भी मुखालफत उस तरफ से इसलिए की जाती है कि ये भी कुछ ऐसे रास्तों से गुजरता है जहाँ पर उनका एक ख़ास टिपिकल उनका स्टैंड है। तो चलिए बात किए लेते हैं कि इस मीटिंग को चेयर करने वाले इंडिया के पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में किन पॉइंट्स को टच किया है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये उन्होंने पॉइंट्स कहे कि ये बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जो यूथ एम्पावरमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, फिर डिजिटल इंक्लूजन, और फिर शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की भी उन्होंने बात की। और आगे चल के उन्होंने अपनी स्पीच में दहशतगर्दी के पॉइंट पर भी सवाल उठाया, जिसमें उनका ये कहना था कि
दुनिया में दहशतगर्दी से मिलकर निपटना होगा, इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है, तमाम कंट्रीज़ को मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए। अब जैसा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले जो अमेरिका और इंडिया के बीच एक जॉइंट डिक्लेरेशन वाशिंगटन में सामने आया था, उसमें तो दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से ही टेररिस्ट इंडस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, केवल आतंकवाद को ही एक्सपोर्ट कर सकता है। यही कारण है कि भारत बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद ख़त्म करना होगा, वरना पाकिस्तान का अंजाम बुरा होगा। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की आग में खुद झुलस रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान जिस आतंकवाद के सांप को दूध पिला रहा है वो एक दिन पाकिस्तान को ही डस लेगा। आए रोज़ पाकिस्तान पर जिस तरह से टीटीपी और बीएलए वाले अटैक कर रहे हैं, उससे पाकिस्तानी फ़ौज की चीखें निकली हुई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के हर रोज़ कोई ना कोई जवान मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान टेररिस्ट को बढ़ावा देने में पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की टेररिस्ट से रोजी रोटी चलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक बार फिर से दुनिया में आतंकवाद को प्रमोट करके डॉलर कमाए जाए, क्योंकि अमेरिका तो अब पाकिस्तान की बातों में आने वाला नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा झुंझलाहट में है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।